हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएस स्टडी पॉइंट। आज हम देखते हैं कक्षा 8 विज्ञान के अंतर्गत पार्ट 3 परमाणु की संरचना पार्ट के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांट कर लिखिए। पहला है आपका, न्यूट्रॉन की खोज की है। ऑप्शन दिए हैं कणाद, डाल्टन, जेम्स चैडविक या रदरफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें है जेम्स चैडविक, यानी कि चैडविक ने जो है आपकी न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के में परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाती है प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, परमाणु क्रमांक। तो इसका जो आंसर है वह है आपका समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। आप सभी को पता है कि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है धनावेश, ऋणावेश, कोई आवेश नहीं, कभी धन आवेश कभी ऋण आवेश। तो इसका आंसर है आपका कोई आवेश नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने आप सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क्या है आपका, परमाणु अविभाज्य कण होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है, ये आपका गलत है। और जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर बनाते हैं। तो ये जो ब्लैक वर्ड है आपका, ये आपका खाली स्थान में आएगा अणु, यानी कि 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। दूसरा है आपका प्रोटॉन की खोज ने की थी, तो इसका खाली स्थान में आएगा गोल्डस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग होता है, तो खाली स्थान में आपका आएगा बराबर। और आपका है, नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। तो देखिए ये यहाँ पर द्रव्यमान तथा धन आवेश ये आपका खाली स्थान में आएगा, उसके नाभिक में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। अब हमें मिलान करना है स्तंभ क का स्तंभ ख के साथ। तो देखिए सबसे पहले चैडविक, इलेक्ट्रॉन और कार्बन, इनका हमें मिलान करना है ऋण आवेश कण, तत्व और न्यूट्रॉन। तो देखिए चैडविक का न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेशित कण, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है और कार्बन एक तत्व है। इस प्रकार आपको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। तो परमाणु में जो कण पाए जाते हैं वह है आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, माइनस का। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जो है वह हैं आपके प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। तो हमें सबसे पहले देखिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और संयोजकता, इनकी परिभाषा लिखनी है। तो उत्तर लिखेंगे हम, और उत्तर में हम सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे कै नंबर पर परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो ये है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या, यानी कि परमाणु संख्या बराबर
प्रोटॉन की संख्या। दूसरा है आपका, हेडिंग डाल लेंगे हम दूसरा, द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। अतः द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या पी, क्योंकि पी से हम प्रोटॉन को प्रदर्शित करते हैं, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या एन, न्यूट्रॉन को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है आपका गैस संयोजकता। तो संयोजकता किसी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। इसमें उदाहरण है हमारा HCl में Cl की संयोजकता 1 है, क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे हम, जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता के कारण। थॉम्सन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका और इस कारण यह मॉडल विफल रहा। इसके बाद है आपका रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी 0.0004 सेंटीमीटर मोटी पर अल्फा कणों से बमबारी की। जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो उन्होंने देखा अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए, कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए और नंबर 3 बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों के गुणों की तुलना कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों के गुणों की तुलना। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे हम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है। उसके बाद आपका प्रोटॉन नंबर 2 पर, प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तीसरा है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो ये था पार्ट नंबर 3, परमाणु की संरचना। किसी भी पार्ट के क्वेश्चन आंसर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।